स्वीकार कीजिए, ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने भी अपनी व्यापक तैयारी कर ली है और इस महीने के अंत या फिर अक्टूबर के प्रारंभ से आपको इनकी चुनावी रैलियां और मुद्दे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है इनकी योजना? आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए जीवन और मरण का प्रश्न होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि मैं हमेशा कहता हूं ये राष्ट्रीय चुनाव होता है, ये देश का चुनाव होता है, क्योंकि यहीं से निकली हुई ताकत और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षमताओं के दम पर ही राजनीतिक दल दिल्ली में हुकूमत करते हैं। 2024 भी दूर नहीं है, इसलिए सबके लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर उभर कर सामने आया है जहां हर कोई जीतने के लिए लालायित है। यहां हार का मतलब खत्म होना और हार का मतलब राजनीतिक तौर पर सफाया हो जाना। इस बार सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में डू और डाई, करो या मरो की सिचुएशन है। कुछ पार्टियां बन जाएंगी, कुछ इतिहास से खत्म हो जाएंगी और कुछ पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी और कुछ नए क्षेत्रीय छत्रप उभर कर सामने आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं वो इस बात को इंगित करते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। राजनीतिक दल उसकी नब्ज टटोलने में अब तक नाकाम है। ये अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, ये अपने पन्ना प्रमुख रैली चुनावी तैयारियों में डटे हैं, मीटिंग और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जनता के मुद्दे पर इनका किसी का ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहनों की क्या तकलीफ है, यह इनके लिए प्रश्न नहीं है। ये कतई नहीं सोचना चाहते हैं कि आप किस दुख तकलीफ में कोरोना काल के दौरान आपने अपने जिन प्रियजनों को गंवाया है, किन विपत्तियों के बीच आप अपना जीवन काट रहे हैं। आर्थिक मंदी, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के बीच आपका जीवन कैसा चल रहा है, इसकी इनको फिक्र नहीं है। इसकी फिक्र आपको करनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन राजनीतिक दलों को अंदाजा ही नहीं है कि हमारे 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के भाई बहन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और वो कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के दृष्टिकोण से पूरी ताकत के साथ, जैसा कि वो बंगाल में चुनाव लड़ने गई थी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने आ रही है। प्रधानमंत्री पूरी ताकत से आ रहे हैं। हर महीने उनके 2 सरकारी कार्यक्रम लगेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव तक उनकी 30 से ज़्यादा रैलियां लगेंगी। 50 से ज़्यादा चुनावी सभाएं गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री और दूसरे स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि मोदी और शाह अधिक से अधिक रैलियां यहां पर संबोधित करें, अधिक से अधिक कार्यक्रम वो एड्रेस करें। ऐसा उत्तर प्रदेश की बीजेपी चाहती है। आज सरप्राइजिंगली एक दिन पहले ही अपने घोषित कार्यक्रम को छोड़कर प्रियंका गांधी लखनऊ आ गई हैं। अगले कुछ दिन वो लखनऊ में हैं और रात भर उनकी बैठकों का क्रम जारी है। संगठन उन्होंने जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कितने ताकत पाई है उनकी पार्टी, ये देखने का विषय होगा। समाजवादी पार्टी 12 से ज्यादा चुनावी यात्राएं निकाल चुकी है या निकाल रही है, या उनकी यात्राएं इस वक्त जारी हैं। विभिन्न समाज की, विभिन्न समुदायों की, यूथ की, शिक्षकों की, बेरोजगारों की और उनके जो अनुसांगिक संगठन हैं वो सब मैदान में है। महिला सभा भी मैदान में। मायावती भी अक्टूबर के प्रारंभ से चुनाव मैदान में जाने वाली हैं। शुरुआत वो पंजाब से करेंगी, लेकिन फौरन बाद वो उत्तर प्रदेश को अपना बेस स्टेशन बनाएंगी। आम आदमी पार्टी ने सरप्राइजिंगली आज एक नया कदम उठाया है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति सेंटर स्टेज पे आ गई है। बीजेपी के लाख रोकने के बावजूद ब्राह्मणों के भीतर का की जो बेचैनी है, हर पार्टी इस बेचैनी का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो आम आदमी पार्टी, जिसने सबसे प्रारंभ में ब्राह्मण उत्पीड़न, दमन और इनके इनकाउंटर्स और इनको जेल भेजे जाने के मुद्दे उठाए, आज फाइनली वो पूरे प्लान के साथ मीडिया में आ गए हैं। और संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वो चाणक्य विचार सम्मेलन करेंगे उत्तर प्रदेश के 18 बड़े शहरों में। जी हाँ, चाणक्य विचार सम्मेलन। व्हाट इज दिस?
अभी तक आपने सुना होगा कि भगवान परशुराम के नाम पर वोट मांगा जाता है, पर आम आदमी पार्टी कुछ और लेकर आई है। ये हमेशा कुछ नया करते हैं। तो ये चाणक्य विचार सम्मेलन करेंगे। इसका खांटी मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जोड़ने की एक नई कवायद। उधर असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं और 3 जिलों का उन्होंने दौरा किया। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ को उन्होंने बेस स्टेशन बनाया हुआ है। अब आज तो वो वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर लौटेंगे। उनका दावा है और ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान वोट वो बांटने की कोशिश करें। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मतदाता ओवैसी के वायदों पे, उनके तर्कों पर, उनकी तकरीर के आधार पर क्या उन्हें वोट करेगा? जो उसने बिहार में देखा है, क्या वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान वैसा ही उत्तर प्रदेश में चाहता है, या फिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान पश्चिम बंगाल जैसा आचरण करना चाहता है? ओवैसी को सुनने और देखने का तो क्रेज है, लेकिन क्या यह वोटों में परिवर्तित होगा? प्रश्न इस बात का उठाया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, ये मैंने आपको बताई तैयारियां। अब एक है राष्ट्रीय लोक दल। उनकी तैयारियां पश्चिम उत्तर प्रदेश के तकरीबन 70 सीटों पर है, जो उनकी जाट, गुर्जर और मुस्लिम बेल्ट है। वहां पर उनकी घनघोर तैयारी है। उनकी तैयारी ऐसी है जो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनका बहुत कुछ काम किसान आंदोलन और किसान पंचायतें कर रही हैं, किसानों की नाराजगी कर रही है। यह है उत्तर प्रदेश का इक्वेशन, जो मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की। परिणाम क्या निकलेगा, यह अलग विषय है। मेरी चिंता बस इस बात की है कि मुझे आपकी फिक्र है, आपके बच्चों की फिक्र है, आपकी आने वाली पीढ़ी की फिक्र है। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, कोरोना जैसी बीमारी आए तो आपके बच्चों की तड़प तड़प कर मौत ना हो, जो इस वक्त डेंगू में हो रही है। आपको किफ़ायती रेट पर बिजली मिले, किसान भाइयों का अनाज सरकारी गोदाम में अच्छी कीमत पे खरीदा जाए, बेरोजगारों को नौकरी मिले, अच्छी सड़कें मिले, हमारे व्यापारी भाइयों को अच्छा काम धंधा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, कानून व्यवस्था बेहतर हो, उद्योग धंधा ठीक चले। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। हमें ऐसा अच्छा उत्तर प्रदेश कौन सी पार्टी देगी, हमें फोकस इस बात पे करना है। और मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस पर ये राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कोई भी नहीं। इस पर चुनाव आपको लड़ना है। इस बार जनता बनाम राजनीतिक दल चुनाव होना चाहिए। जनता का एजेंडा बनाम राजनीतिक एजेंडे पर चुनाव होना चाहिए, और इसका निर्णय कौन करेगा? आप करेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता करेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हमारे भाई बहन करेंगे, जिन्होंने अपार तकलीफ और पीड़ा झेली है। उनके समक्ष ये चुनौती है कि इस बार न इधर की बात न उधर की बात, इस बार सिर्फ यहां की बात होगी। कुछ बयान सुने। समाजवादी पार्टी किसी की तैयारी नहीं देख रही है। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, और मैं कह सकता हूं कि आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो पूरी मजबूती से बहुत पहले से समाजवादी पार्टी में लगा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बताने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में किसान की आत्महत्याओं का जवाब देंगे क्या वो? 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, पिछड़ों का जो अपमान हुआ, दलितों का जो अपमान हुआ, ब्राह्मण समाज के लोगों की एनकाउंटर और हत्याएं हुई, क्या बोलेंगे ये लोग? चाहे हाथरस में बेटी को जलाया गया हो, चाहे उम्भा में नरसंहार कराया गया हो, उन्नाव में अत्याचार हुआ हो, सीए एनआरसी पर अत्याचार हुआ, किसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी लगातार तब सड़कों पर थी। जब कोविड था तब भी मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे खड़ी थी। कुछ राजनीतिक दलों के दफ्तरों में ताले बंद हो गए थे। अब चुनाव है तो सब आ गए हैं। जनता इस बात को समझ रही है। प्रियंका या कांग्रेस की क्या बात करनी है? न राष्ट्र हित में काम करते हैं, न गरीब के हित में काम करते हैं। जब से कांग्रेस बनी इस देश को लूटा है, गरीबों को लूटा है। जो आज गरीब खुशहाल होना चाहिए, उसको 70 साल लग गया शौचालय लेने में, पक्का मकान लेने में। ये लोग केवल अब ड्रामा करने आ गए हैं। आज एक दिलचस्प लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, अखिलेश यादव उन्हें जवाब देते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि जीवन कैसे जिया जाए,
बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आपकी वजह से दूसरों ने कैसा जीवन जिया। प्रियंका गांधी के आई हैं लखनऊ, तो उनकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि स्वतंत्र देव सिंह को भागते हुए दिखाया गया। तो स्वतंत्र देव ने जवाब दिया है कि प्रियंका गांधी यहाँ पिकनिक मनाने आई। तो थोड़ा सा दिलचस्पियाँ भी, मनोरंजन भी राजनीति में होते रहना चाहिए, इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो आज की डिबेट में शिवम त्यागी हैं मेरे साथ बीजेपी से, असीम वकार AMIM से हैं, हरिशंकर पांडे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी से, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ